ऑयल और क्रूड ऑयल ये एक इतनी इम्पोर्टेंट कमोडिटी कैसे बन गई है? बिकॉज अभी युद्ध पड़ा है एंड हर एक युद्ध में या फिर हर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इन द वर्ल्ड में क्रूड ऑयल इज द नंबर वन कमोडिटी जिस पे सबसे पहला अटैक होता है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है और ये जो हाई प्राइसेस जा रहा है ये किस वजह से जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड जो यूएसए ने इंडिया के साथ वेवर दिया है कि यू कैन बाय रशियन ऑयल, और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज बिना किसी देखे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम आपके तरफ लेके आते हैं एंड आज बात करते हैं व्हाई द ऑयल इज द न्यू गोल्ड। तो सबसे पहली चीज आप ऑयल के बारे में समझिए। ऑयल सिर्फ पेट्रोलियम नहीं होता है, जो वर्ल्ड का एक रिनाउंड चीज है उसको बेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं। एंड फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम फार्मिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम कुकिंग, बट हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जो कुकिंग के लिए यूज होता है, हर एक प्रोडक्ट, इवन जो कपड़े हम यूज होते हैं, ऑयल डाइज और बहुत सारी चीजें, इवन जो घर पे हम पेंट लगाते हैं जैसे एशियन पेंट को भी इफेक्ट हुआ था इन दिस वॉर सिनेरियो बिकॉज क्रूड ऑयल के ऊपर अटैक हुआ था। एंड उसका जो $68 का रेट है वो आज $80 है। क्या ये 100 तक जाएगा वो भी इस वीडियो में बात करते हैं। बट ऐसे समझिए कि वॉट एवर एंड एवरीथिंग दैट यू वी डू कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द ऑयल। तो इसका वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है फॉर द गल्फ कंट्री, स्पेशली फॉर द ईरान, बिकॉज वो एक विक्टिम या फिर वो एक वॉर कंट्री है इन दिस सिनेरियो। अब यूएस और इसराइल ने जब ईरान को अटैक किया था, द पॉइंट इज दे हैड वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी बिकॉज वर्ल्ड का 20% ऑफ द ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट बिजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन, बिकॉज शिपिंग लेन्स की आप एक बात समझिए कि वर्ल्ड में वो सबसे अंडर यूज ट्रांसपोर्ट का एक मेथड है। दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एयरवेज के कंपेयर में बहुत बहुत किफ़ायती होता है। तो ऑफकोर्स अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ अगर इतना बड़ा है और इंडिया का 40% से भी ज़्यादा ऑयल यहाँ से ही आता है, तो अगर ये क्लोज्ड ऑफ होगा है तो बहुत सारे कम जगह बचते हैं इंडिया में, जैसे इन द वर्ल्ड जहाँ पे रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, चाइना कुछ हद तक है एंड यूएसए है। अब बाकी देश क्या अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगे बिकॉज डिमांड और सप्लाई का बेसिक चीज़ है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बहुत हाई है तो उसका प्राइस भी हाई ही जाएगा। अगर उसकी डिमांड बहुत कम है और उसकी यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस हाई ही जाएगा, एज जैसे हम गोल्ड के सिनेरियो में भी देखते हैं। एरमको, अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो ऐसे समझिए कि ये बंच ऑफ कंट्रीज का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटस है फॉर द ऑयल। अब ये बहुत अच्छा ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं बट ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं बिकॉज उनको वर्ल्ड में प्राइस भी सेंसिटिव करना पड़ेगा। एक बात आप समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज बहुत सारे इंश्योरर्स इंश्योर नहीं कर रहे हैं ऑफ द वेसल्स बिकॉज वो एक बहुत डेंजर जोन है। और ये डेंजर जोन में आपने देखा होगा कि ईरान, इजराइल या फिर यूएसए जो भी अटैक करते हैं वो अपनी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल प्रोड्यूसर्स को ही करते हैं, बिकॉज ये एक ब्रीदिंग लाइन हो जाती है फॉर एनी अदर नेशन इज वेल एज कोई भी नेशन हो और कैसे भी हो। एंड द पॉइंट इज जब ये चीज़ें इतनी डेंजरस हो जाती हैं तो हर कोई अपनी कमोडिटी को प्रोटेक्ट करेगा, और अगर प्रोटेक्ट करेगा तो वो डील नहीं करेगा तो उसका डिमांड कम रहेगा एंड इवेंचुअली उसका प्राइस जाएगा। तो एवरीथिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम टू योर कुकिंग प्रोडक्ट्स टू एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हर एक चीज़ यहाँ पे महंगी हो सकती है। एंड एक जो $100 का बैरल है ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन वाली या फिर ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं रहेगा, ये एक हर्डल रहेगा। बिकॉज अगर आज आप सर्वाइव कर रहे हो तो यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन दिस इकोनॉमी। ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और ये इकोनॉमी और ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब इंडिया के पास बहुत सारे पार्टनर्स है, जैसे रशिया है और चाइना भी है। इवन हमारी जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है वो कनाडा के साथ भी अच्छा है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अच्छा है, अमेरिका के साथ भी अच्छा है, बिकॉज वी स्टैंड इन द न्यूट्रल ग्राउंड। अगर किसी को भी मदद चाहिए तो वो इंडिया की एक अच्छे हेल्पलाइन में वो अपने शिप डॉक्स कर सकते हैं। दे कैन हैव और दे कैन आस्क फॉर हेल्प इफ दे नीड बी।
बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट हो जाएगा वो इंडिया में भी वही प्राइस पे आएगा एंड इवेंचुअली ये महंगाई बढ़ेगी। और ऑयल इज इतना इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो मैंने इसीलिए समझाया था कि वाई द इकोनॉमिक्स ऑफ द वॉर एंड वाई द ऑयल इज गोल्ड एट दिस पॉइंट। अब होपफुली कि ये वॉर ज़्यादा नहीं चले। और अगर हम जैसे बात करते हैं कि जर्मन के काउंसिलर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात किया था, उन्होंने ये बोला था कि जब तक ये वॉर चलेगा तब तक प्राइसेस हाई रहेंगे और ये थोड़ा टाइम तक सबको सहन करना है, और वॉर खत्म हो जाएगा और ऑयल की प्राइसेस जो इससे पहले थे उससे भी डाउन हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज वॉर चल रहा है, और जो अभी वॉर के सिनेरियोज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ये और ज़्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ जाएंगे। एंड एक बार अगर प्राइस एक लेवल रीच कर देता है तो उसके पीछे कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी कंपनी, फिर चाहे वो पब्लिकली ट्रेडेड हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो अपने प्राइसेस कट बहुत मुश्किल करते हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस वॉज द वीडियो टू एक्सप्लेन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आपको समझेगा कि ऑयल कितना इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी है एंड वाई ऑयल इज द न्यू गोल्ड। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वीडियो? ऐसे ही एजुकेटिंग वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के पर्पज से था। आई होप आपको ये एक अच्छा लगा होगा इनिशिएटिव। सो टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद,